यू फील हाई विजन विद बिग फोरम्स। मतलब ये जर्नल फिनोमिना नहीं है कि आप रूटीन काम करेंगे, आप रूटीन काम से हट कर करेंगे, एक से ज़्यादा करेंगे। उनके फाइनेंशियल मैटर्स, उनकी जॉब सेक्टर, उनका कैरियर एंड उनका टीम वर्क, इन सब में एकदम से पॉजिटिविटीज़ आएंगी। ये मसरूफियत सम्राट से भरी हुई होगी, ये मसरूफियत इज्जत और एहतराम पैदा करेगी। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अप्रैल का पहला ही हफ्ता जेमिनाइज नेचर पर गहरा असर छोड़ेगा। उनकी फीलिंग्स, उनके रिलेशंस, उनके फाइनेंशियल मैटर्स, उनकी जॉब सेक्टर, उनका कैरियर एंड उनका टीम वर्क, इन सब में एकदम से पॉजिटिविटीज़ आएंगी। ये पॉजिटिविटीज़ गैर मामूली तौर पर जेमिनाइज को मसरूफ़ कर देगी, बट ये मसरूफियत सम्राट से भरी हुई होगी। ये मसरूफियत इज़्ज़त और एहतराम पैदा करेगी। तफसील अभी बयान करता हूँ। इस हफ्ते अप्रैल के पहले वीक में सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है एंड उसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम नहीं, कम से कम ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपको गैर मामूली तौर पर टाइम बिहेवियर की सपोर्ट प्रोड्यूस करके देंगे। सादा लफ्ज़ों में, यू आर इन अ गोल्डन सीजन स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट वीक। 5 अप्रैल को पहला इवेंट होना है आपके लिए। वीनस नाम का प्लैनेट आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। वीनस आपके लिए काफ़ी अहमियत वाला प्लैनेट है। जनरल एडवांटेजेस तो अब जितने भी लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस है उन्हें पता है कि वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ अटैचमेंट्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर प्लेजेंट फीलिंग्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर हम्बल एंड ह्यूमर स्किल्स। हिस्से मिजाह और आजिज़ी और इनकसारी, ये सब इन सेक्टर्स को फेवर देता है। बट जेमिनाइज के लिए इसके कुछ स्पेशल एडवांटेजेस भी हैं। स्पेशल एडवांटेजेस इसलिए कि वीनस आपके 11th एंगल पर आएगा। 11th एंगल के एडवांटेजेस 5 हैं। एक एडवांटेज तो ये है कि आप अपने इनफरादी दिलचस्पी के काम बहुत खुश असलूबी परफॉर्म करेंगे। वो तालीमी सरगर्मियाँ हो सकती हैं क्योंकि मरकरी भी आपके 11th एंगल पर है, सूरज भी आपके 11th एंगल पर है। वो तालीमी सरगर्मियाँ तालीमी सरगर्मियाँ तो आप परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। आला तालीम हो या अमूमी तालीम हो, रिसर्च वर्क हो या किसी मामले को समझने की क्वालिटी हो, वो आप कर जाएंगे। मरकरी की सपोर्ट की वजह से आपके प्लान्स बड़े पुख्ता, बड़े अफेक्टिव, बड़े फास्ट एंड बड़े रिलायबल किस्म के बनेंगे, जिनके सम्राट बड़े होंगे। तवक्को से बढ़कर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा कि आप डिसाइसिव होंगे, लीडिंग रोल्स पर रहेंगे, डोमिनेट करेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे एंड आपकी जो कैप्टन स्किल्स हैं वो आपको कई तरह की मुसीबतों परेशानियों से बचा लेगी एंड आप अपनी डिसीजन पावर से ही मामलात को उलझने से पहले रिजॉल्व कर लेंगे। ये उसका तीसरा फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा ये है कि आप ऐसे काम जो अपनी इनफरादी सलाहियतों से हट कर करते हैं, खुद जो कुछ कर रहे हैं, आपके तजर्बात, आपके रिसोर्सेज, आपके प्लान्स, वो तो आप खुश उसलूबी कर जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहाँ पर 5, 7, 10 लोग या एक ग्रुप ऑफ पीपल या एम्प्लॉयज़ या रिलेटिव्स या फिर कुछ दोस्त मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं और एक टीम जनरेट करते हैं, वो काम भी आप खुश उसलूबी कर जाएंगे। ये इसका चौथा फ़ायदा था। एंड द लास्ट एडवांटेज, यू फील कॉन्फिडेंस, you feel bravery, you feel competition abilities and you feel high vision with big forums। मतलब ये जर्नल फिनोमिना नहीं है कि आप रूटीन काम करेंगे, आप रूटीन काम से हट कर करेंगे, एक से ज़्यादा करेंगे, इनफरादी भी करेंगे और इज्तिमाई काम भी करेंगे। इतने एडवांटेजेस अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही आपके लिए ऑन हो जाएंगे। अगर अब कोई जेमिनाई अपनी ज़िंदगी में कुछ तेज़ी लाना चाहता है, कुछ जदीदियत लाना चाहता है, कुछ अपनी लोअर लेयर से निकलकर अपर लेयर में जाना चाहता है, अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस, सो दिस इज़ द राइट टाइम जब वो रिस्क ले ले। दिस इज़ द राइट टाइम जब वो टीम बना ले। दिस इज़ द राइट टाइम जब वो अपने बेसिस क्रिएट कर ले, इनिशिएटिव्स, क्रिएटिव स्किल्स, लर्निंग एबिलिटीज़, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़, ये सब इस वक्त अवेलेबल है। अगली बात, मार्स आपके 10th एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव थिंग
10th angle is your career, 10th angle is your job, 10th angle is your multitasking, 10th angle is your source of income, 10th angle is your job switching, 10th angle is the angle of your change of sectors. एक तरह का कोई काम कर रहे हैं एंड बिल्कुल दूसरी तरह के काम में हिस्सा लेना चाहते हैं, ले सकते हैं. मार्स इज आल्सो सपोर्टिंग फॉर द फोर्सेस, कानून, कानूनदान, जजेस, लॉयर्स, टीचर्स एंड एथलीट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स या फिर बिल्डर्स, इन सब को भी सपोर्ट करेगा. लाइफ स्टॉक वालों को भी सपोर्ट करेगा, ज़राअत पेशा वाले लोगों को भी सपोर्ट करेगा. सो मार्स इज आल्सो वेरी सपोर्टिव एट द मोमेंट. जेमिनाइज आर ऑन देयर बेस्ट. दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट. ओके, सो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आइए, या तो खुद ले आइए या आर्टिफिशियली लाइए. आर्टिफिशियली लाने के लिए रमज़ान सीज़न इज़ आइडियल. इससे खैर और बरकत आती है, इत्तफाक आता है, कॉन्फिडेंस आता है, बिलीव्स पुख्ता होते हैं, तवक्कल अल्लाह पर पैदा होता है, इससे भी कॉन्फिडेंस आता है. बट अगर आप एमरल्ड पहने, दुनिया में जितने भी बादशाह गुजरे हैं वो एमरल्ड ज़रूर पहना करते थे. जो जिमोलॉजिकल मेथड या जिमोलॉजिकल ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें एमरल्ड को स्टोन ऑफ कॉन्फिडेंस या स्टोन ऑफ लीडरशिप क्वालिटी माना जाता है. उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी भी पहना जा सकता है. दोनों की रेडिएशन ऑलमोस्ट सेम होती है. एमरल्ड पहने या रूबी पहने, साथ में सूरह शम्स पढ़ें 5 times in a day and you will be on track with high agendas, with big rewards and easy silky path इंशाल्लाह. अगले हफ्ते ग्रहण आएगा, उसके कुछ इम्पैक्ट्स आएंगे थोड़े नेगेटिव 8-10 दिन तक के लिए. मोस्टली जेमिनाइज उसे बेयर कर जाएंगे, लेकिन वो किस तरह के इम्पैक्ट्स होंगे वो मैंने एक अलग वीडियो बना दी है. 1-2 दिन के बाद, वीकली वीडियो के बाद वो भी आपकी खिदमत में पेश हो जाएगी. आप उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है. जो जेमिनाइज अपनी रेमेडीज से अपने आप को कवर करने में कामयाब हो गए या अपनी ओरिजिनल स्किल्स जो उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ है उसी से कामयाब हो गए, दैट मीन्स दे आर ओके पीपल, उन्हें कोई प्रॉब्लम थी नहीं. लेकिन ऐसे जेमिनाइज जो रेमेडीज़ के बाद भी ठीक ना हो पाएँ और उलझे रहें, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं और किस तरह की रेमेडी से, जो इसके बाद वाली नेक्स्ट लेवल रेमेडीज़ हैं, फिर उनकी तरफ जाना पड़ता है. अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं. वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे. दूसरा, जब भी स्टोन पहने वो नेचुरल पहने. हीटेड या हीटेड इज़ एक्सेप्टेबल, ट्रीटेड, ग्लास फिनिश, लैब क्रिएटेड, कलर इन्हेंस्ड, ये स्टोन एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, इनसे ट्रीटमेंट नहीं होता. आप अगर स्टोन आइडेंटिफिकेशन की पूरी नॉलेज रखते हैं तो आप कहीं से भी बाय कर लें. बट अगर आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन नॉलेज ज़रा सी भी नहीं है तो फिर एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करें. एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए स्टोर क्रिएट कर दिया है, पूरी दुनिया से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टोन से उनकी कलेक्शंस इकट्ठी करके एक जगह जमा कर दी है. नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक है, अगर आप वहाँ से बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं. ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक आ रहा होगा. अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए. अगला हफ्ता बड़ा है, ईद हो जाएगी. ईद मतलब नया चांद हो जाएगा, सूरज ग्रहण होगा, उनकी तफसील अलग से आपकी खिदमत में पेश करूंगा. अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास.